प्यारे बच्चों, कक्षा 6 गणित के सत्र में आपका स्वागत है। आपको याद होगा हम पढ़ रहे हैं वर्कशीट नंबर 5, पाँचवीं वर्कशीट के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने कल पढ़ा था परिमाप। परिमाप किसका? त्रिभुज का परिमाप, आयत का परिमाप और वर्ग का परिमाप हमने पढ़ा था। परिमाप होता है बाहरी माप। परिमाप मतलब बाहरी माप। बाहर की जो भुजाएं होती हैं, त्रिभुज की भुजाएं 3 होती हैं, तीनों भुजाओं की जो माप होती है उनको यदि जोड़ दें तो त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा। यदि आयत की जो चारों भुजाएं होती हैं उनको हम जो उनके माप निकाल करके नाप करके उनको हम जोड़ दें तो वो आपका आयत का परिमाप हो जाएगा। और वर्ग का परिमाप कैसे होगा? वर्ग की क्योंकि चारों भुजाएं बराबर होती हैं, यदि हम उसकी एक भुजा भी हमें पता हो, हम उसमें 4 की गुणा कर दें तो वो आपका वर्ग का परिमाप हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने पढ़ना है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल का अर्थ होता है कि कोई वस्तु जितना क्षेत्र यानी जितना स्थान घेरती है वो कहलाता है उस वस्तु का क्षेत्रफल। कोई भी वस्तु जितना भी स्थान घेरती है, ठीक है ना, कोई आकृति जितना स्थान घेरती है वो उसका क्षेत्रफल होता है। देखिए चित्र देख लीजिए आप, यहाँ चित्र देखिए, दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। जो चित्र ज़्यादा स्थान घेरता है उस पर सही का निशान लगाइए। यहाँ देखिए, जो भी ज़्यादा स्थान घेरता है, अपनी कॉपी में आप ये बनाएंगे, ठीक है ना। अब इसमें जो ज़्यादा स्थान घेरता है, ये तो छोटा है, एक तो छोटा है, ठीक है, ये बड़ा है तो बड़े पे सही का निशान लगा दीजिए। जो बड़ा है, यहाँ ये बड़ा है, इस पर बड़े सही ज़्यादा स्थान घेरेगा। यहाँ ये त्रिभुज बड़ा है तो ये ज़्यादा स्थान घेरेगा। यहाँ ये वृत्त बड़ा है तो ये ज़्यादा स्थान घेरेगा, ठीक है ना। तो जो ज़्यादा बड़ा है वही ज़्यादा स्थान घेरता है, ठीक है ना। ठीक है, इसका अर्थ है कि जो ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है, जो ज़्यादा आपको बड़ा दिखाई दे रहा है वो ज़्यादा स्थान घेरेगा, अर्थात उसका क्षेत्रफल भी ज़्यादा होगा। जो जितना स्थान घेरता है उतना ही उसका क्षेत्रफल होता है, ठीक है ना। अब देखिए, इसमें नीचे दिए गए नीचे 2 आयताकार टुकड़े दिए हैं, उनके परिमाप बताओ। परिमाप बताने हैं आपने, क्योंकि परिमाप तो आपने पहले ही कर रखे हैं। जैसे ये इस वाले आयत की बात करें, इसकी चौड़ाई दे रखी 2 सेंटीमीटर, लंबाई दे रखी 5 सेंटीमीटर, तो परिमाप हो जाएगा चारों भुजाओं का जोड़ 5। ये 2 है तो इसकी सामने वाली भी 2 होगी, ये 5 है तो इसके सामने वाली भी 5 होगी। तो 5 और 2 प्लस 5 और 2 यानी कि 5 2 10 और 2 4 14 सेंटीमीटर। और दूसरे वाले का, इसकी चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है और लंबाई 4 सेंटीमीटर है। चारों भुजाओं का जोड़ हो जाएगा 4 3 4 3, क्योंकि ये 3 है तो ये भी 3 है, ये 4 है तो ये भी 4 है, क्योंकि आयत में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो 4 3 और 4 3 जोड़ा 4 4 8 और 3 11 और 3 14 सेंटीमीटर। ये दोनों देखिए, यहाँ दोनों जो आयत हैं, ये आयत ये आयत, दोनों का परिमाप बराबर है, ठीक है ना। दोनों का परिमाप बराबर है, ठीक है। अब देखिए, परिमाप तो बराबर है। अब हम बात करते हैं कि क्या ये स्थान भी बराबर घेरते हैं, क्या ये बराबर स्थान घेरते हैं। अब देखिए क्या करेंगे हम, एक की जो इसकी जो पहला जो आयत था उसकी चौड़ाई थी 2 सेंटीमीटर, लंबाई थी 5 सेंटीमीटर। अब हम 1 सेंटीमीटर के हिसाब से इसके छोटे छोटे वर्ग बनाएंगे। देखिए, जहाँ हम 2 सेंटीमीटर है तो हमने बीच में एक लाइन कर दी, इधर 1 सेंटीमीटर हो गया, इधर 1 सेंटीमीटर हो गया। ऐसी ये नीचे वाली लाइन 5 सेंटीमीटर थी, यानी कि कह सकते हैं लंबाई 5 सेंटीमीटर थी, तो इसके 5 भाग कर दिए 1 सेंटीमीटर के। एक भाग ये हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया, हो गए आपके 5 भाग। और ये 2 सेंटीमीटर है, 2 भाग। अब देखिए, जब हमने इसके भाग किए तो इसमें कितने आपके वर्ग बने? देखिए, एक वर्ग ये बन गया, 2 3 4 5 6 7 8 9
10 वर्ग बन गए। ठीक है ना, ये 10 वर्ग जितना स्थान घेर रहा है। अच्छा, दूसरे वाला जो हमारे पास आयत था उसकी लंबाई थी 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई थी 3 सेंटीमीटर। तो इसे भी हमने 1-1 सेंटीमीटर का भाग बनाते हुए इसके हमने छोटे छोटे वर्ग बनाए। या देखिए 3 सेंटीमीटर 3 भाग बन जाएंगे, 1 2 1 2 3। और ये 4 सेंटीमीटर 4 भाग बनेंगे, 1 2 3 4। अब देखिए, अब हमने ऐसे लाइनें खींच ली लंबाई की और 1-1 सेंटीमीटर दूरी पर लंबाई की और चौड़ाई की लाइनें खींच ली। तो यहाँ देखिए हमारे पास कितने वर्ग बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बन रहे हैं। यहाँ तो हमारे 10 ही बन रहे थे, यहाँ हमारे बन गए 12। अब देखिए जो आयत हमने जिनके परिमाप निकाले हैं उनके परिमाप हमारे बराबर आए हैं। यहाँ देखिए इनके अंदर जो बने वर्ग हैं वो अलग अलग हैं। अंदर जो बने हुए वर्ग हैं अलग अलग, 1-1 सेंटीमीटर वाले जो वर्ग बने वो यहाँ पर 10 हैं और यहाँ पर कितने हैं, 12 हैं। ठीक है ना, ये आपने करना है। ठीक है, यहाँ 12 हैं तो पहले टुकड़े में खानों की संख्या 10 हो गई, दूसरे में 12 हो गई। इसका मतलब दूसरे टुकड़े में खानों की संख्या ज़्यादा है, इसका मतलब उसका क्षेत्र बड़ा है। जिसमें टुकड़ों की संख्या ज़्यादा है उसका क्षेत्र बड़ा है ना, वो ज़्यादा जगह घेरेगा, इसका मतलब उसका क्षेत्रफल भी बड़ा है। ठीक है ना, तो किसी क्षेत्र की माप उस क्षेत्र का क्षेत्रफल कहलाती है। यहाँ पर देखिए इसको हम कैसे नापते हैं, एक वर्ग का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर होता है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर होता है। 10 वर्ग का क्षेत्रफल 10 वर्ग सेंटीमीटर होता है। 12 वर्ग का क्षेत्रफल 12 वर्ग सेंटीमीटर होता है। ठीक है ना, इसको वर्ग सेंटीमीटर लिखते हैं। तो प्रथम आयत का क्षेत्रफल हो गया 10 वर्ग सेंटीमीटर, दूसरे आयत का क्षेत्रफल हो गया 12 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है ना, 10 कैसे आया भाई, 5 उसकी लंबाई थी, 2 उसकी चौड़ाई थी, लंबाई और चौड़ाई का गुणा करके 10 हो गया। या फिर वो 10 खाने गिन लीजिए, 10 खाने हैं। ठीक है ना, दूसरे आयत में देखिए 6 उसकी दूसरे आयत में क्या था, 4 उसकी लंबाई थी 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई थी 3 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो 4 × 12 वर्ग सेंटीमीटर हो गया, है ना। तो आयत का क्षेत्रफल, इसका मतलब यह है कि आयत का जो हम क्षेत्रफल निकालते हैं उसके लिए हम उसकी लंबाई की और चौड़ाई की माप की गुणा भी कर सकते हैं। उसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, दोनों को गुणा कर दीजिए, उसका आयत का क्षेत्रफल निकल के आएगा। तो आयत के क्षेत्रफल का एक सूत्र होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है ना, तो आप इसको नोट कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद देखिए वर्ग का क्षेत्रफल। आपके सामने चित्र दिख रहा है यहाँ, ये एक वर्ग है जिसमें 3 सेंटीमीटर भुजा इसकी है। तो 1-1 सेंटीमीटर का वर्ग जब बनाएंगे तो यहाँ 3 बनेंगे और 3 ही लंबाई में भी बनेंगे, 3 ही चौड़ाई में 3 ही लंबाई में। ठीक है, अब जब हम इसको गिनेंगे 1 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यह 9 वर्ग बन रहे हैं, 9 वर्ग। ठीक है ना, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 9 वर्ग सेंटीमीटर, यानी 3 × 3 जो भुजा थी 3 × 3। तो आपका वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 3 × 3, 3 इसकी भुजा है 3 और ये भी एक भुजा है, भुजा गुणा भुजा। ठीक है ना, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा। आप 2 सूत्र आपके पास हो गए, आयत का क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई और वर्ग का क्षेत्रफल हो गया भुजा गुणा भुजा। ठीक है, इतना काम आपने नोट करना है ये। इसके बाद करने हैं हमने अभ्यास प्रश्न। कुछ प्रश्न हैं हमारे पास। देखिए, नीचे दिए गए प्रश्नों के 4 उत्तर दिए गए हैं, इनमें से केवल एक ही उत्तर सही है। सही उत्तर छांटकर सही का निशान
लगाइए। ये नीचे दिए गए चित्रों में वर्ग की आकृति है। वर्ग की आकृति कौन सी आपको लग रही है कि जो वर्ग दिख रहा है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी वही वर्ग होगा, 4 भुजाएं होनी चाहिए। तो इसके लिए आप यहाँ पर निशान लगा दीजिए। ठीक है। अब 5 सेंटीमीटर लंबाई और 4 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत का परिमाप क्या होता है भाई? पाँच सेंटीमीटर लंबाई, 4 सेंटीमीटर चौड़ाई, 5 के सम्मुख 5 होगा, 4 के सम्मुख 4 होगा। अब देखिए, इसमें जब हम आयत का परिमाप निकालेंगे, जोड़ेंगे, 5 और 4 9 और 5 14 और 4 18 सेंटीमीटर। इसको आपको जोड़ के चित्र बना के जोड़िए, आसानी से जोड़ सकेंगे। ये हो जाएगा आंसर। ऐसे करेंगे। अच्छा, इसके बाद एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर हैं। त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? आप इनको जोड़ेंगे, 6, 8 और 10 को जोड़ेंगे, वही परिमाप आ जाएगा। भुजाएं दे रखी हैं, बाहरी भुजाओं की माप जो होती है वही परिमाप होता है। तो भुजाएं दे रखी है 6, 8 और 10, इनको जोड़िए और आपका त्रिभुज का परिमाप निकल के आएगा। देखिए, 10 और 8 18 और 6 24, ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए, इसमें लिखा है 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप। 4 सेंटीमीटर जो वर्ग होता है, वर्ग का परिमाप होता है वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा कितनी है? 4 सेंटीमीटर, 4 की गुणा कर दीजिए, यह आ जाएगा 16 वर्ग सेंटीमीटर। सॉरी, मैं गलत बोल दिया हमने, वर्ग सेंटीमीटर नहीं होगा, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। अब 4 गुणा भुजा आपकी है 4, 4 चौक 16 सेंटीमीटर। ठीक है। इसके बाद देखिए, एक आयत की लंबाई 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल, जो आयत का क्षेत्रफल होता है उसका अभी हमने सूत्र बताया था, लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब देखिए, यहाँ लंबाई दे रखी है आपको 25 और चौड़ाई दे रखी है 10, इनकी गुणा कर दीजिए, 25 गुणा 10, यह आ जाएगा 250 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। इसके बाद देखिए, यहाँ रिक्त स्थान भरना है, रिक्त स्थानों को भरिए। कमरे का फर्श कैसा होता है? फर्श का तल कैसा होता है? समतल। क्षेत्रफल की इकाई को किस रूप में लिखते हैं? क्षेत्रफल की इकाई लिखी जाती है वर्ग के रूप में, वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, है ना। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। गेंद का तल कैसा होता है? वक्रीय, गोलाकार भी कह सकते हैं। अच्छा, आयत की आमने सामने की भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। त्रिभुज का परिमाप उसकी तीनों भुजाओं का योग होता है। ठीक है। इसके बाद करना है आपने मिलान। देखिए, त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग, वेरी गुड। आयत का परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा।
आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, वर्ग का क्षेत्रफल भी 4 गुणा नहीं, भुजा गुणा भुजा, गलत हो गया इसमें। त्रिभुज का परिमाप ये सही है। आयत का परिमाप आपका हो जाएगा चारों भुजाओं का योग। वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा। वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण होता है, बस 90 अंश का कोण होता है। वर्ग का चाहे आयत का बोल देते, ठीक है। अच्छा, निम्न आकृतियों के परिमाप ज्ञात कीजिए। आपको सब जोड़ने हैं। देखिए यहाँ 25 लिखा है, इसमें 10 और जोड़ दीजिए, 10 और जोड़ दीजिए और 25 और जोड़ दीजिए। इसके बाद त्रिभुज पी क्यू आर की माप, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी। देखिए यहाँ पर 4 है, 3 है, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। 4, 6, 3 जोड़ दीजिए, ये आपका 13 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ ऐसे ही इसमें देखिए इसको जोड़ना है 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7 जोड़ देंगे, 7 गुना 4 हो जाएगा, 7 चौक 28। ऐसी ये आकृति आपको दिख रही है। जितनी भी इसमें भुजाएं हैं सबका जोड़ना है। देखिए 8 सेंटीमीटर कौन सी भुजा है, 6 सेंटीमीटर ये आई, 2 सेंटीमीटर ये आई, 4 सेंटीमीटर ये आई और 6 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर ये आई, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे और जो भी आएगा जोड़ के यहाँ लिख देंगे। इसके बाद नीचे दी गई आकृतियों में वर्गाकार खानों को गिनो और उनका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए गिनो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है ना। बस का क्षेत्रफल हो गया 16 वर्ग सेंटीमीटर। ऐसे इसका देखिए गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है ना। 8 वर्ग हैं तो 8 वर्ग सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर का ये है। वर्गाकार खानों की संख्या कितनी है भाई, 1, 2, 3, 3 बजे 15, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा अभी 15 हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद है देखिए एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर। इनको जब आप गुणा करेंगे तो आ जाएगा 150 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद है एक लकड़ी के वर्गाकार गुटके की लंबाई 12 सेंटीमीटर और गुटके का परिमाप, क्योंकि वर्गाकार है 12 सेंटीमीटर भुजा है तो 12 सेंटीमीटर सब 12 होंगी, तो उसका परिमाप हो जाएगा 4 गुना भुजा, 4 गुणा 12 ये जगह 48 सेंटीमीटर। अच्छा, एक त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 10, 14 और 15 है। इन सबको जोड़ना है, ठीक है ना। यहाँ 10, ये 14 और ये 15, इसको जोड़िए।
मेरा 15 और 14 हो गए 29 और 10 हो गए 39। ठीक है ना। अच्छा, एक आयताकार मोबाइल फ़ोन के ऊपरी सतह की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। मोबाइल की ऊपरी सतह का परिमाप तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। ऊपरी सतह का परिमाप यानी चारों भुजाओं का जोड़। देखिए अभी इसका एक फॉर्मूला ही बन गया, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई है 14 और चौड़ाई है 8, तो 14 और 8 ये 22 हो गए, और 22 की होगी 2 में गुणा, ये आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। अब इसकी आप निकालेंगे मोबाइल फ़ोन की ऊपरी सतह का क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई कर देंगे। लंबाई आपकी 14 है, चौड़ाई 8 है, तो 14 में 8 की गुणा कर देंगे, 14 और 8, 14 8 112 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए इस सारणी को पूरा करना है आपने। इसमें आयत ये है और आयत की चौड़ाई दे रखी है, लंबाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखी 4 सेंटीमीटर। परिमाप का सूत्र है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणा लंबाई 5 और 4, 5 प्लस 4, बस 5 और 4 हो गए 9, 9 गुणा 18 सेंटीमीटर परिमाप आ गया। क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई यानी 5 गुणा 4, 5 चौक 20 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। इसी प्रकार आयत की लंबाई है 3, चौड़ाई है 2 सेंटीमीटर, तो क्या होगा 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई आपकी है 3, चौड़ाई है 2, जोड़ दो, 3 2 5 और दूना 10। ठीक है, जोड़ेंगे 3 और 2 5 और 5 में 2 की गुणा 5 दूना 10, ये आ गया। अब इसमें आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई यानी 3 गुणा 2, 3 गुणा 6, 6 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे यहाँ देखिए, यहाँ भी फॉर्मूला लगेगा 8 और 6 का, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, 8 प्लस 6, 8 और 6 हो गए 14, दूना 28, इसके बाद इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई 8 गुणा 6, 8 छक 48 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है ना। इसी प्रकार 17 और 15 का क्या करना पड़ेगा, इसमें यही ऐसे इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, 2 गुणा 17 प्लस 15, सत्रह और 15 होंगे 32, 32 गुना 2 गुणा 32 हो जाएगा, और 32 गुना हो गया आपके 64। ठीक है ना। और जब आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुणा चौड़ाई यानी 17 गुणा 15 करेंगे, लंबाई चौड़ाई की गुणा करके जो आएगा उतना वर्ग सेंटीमीटर आप भर लेंगे इसको। इसके बाद देखिए उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 15 सेंटीमीटर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा गुणा भुजा, नोट करेंगे आप, 15 गुणा 15, 15 और 15 गुणा करेंगे आ जाएगा 225 वर्ग सेंटीमीटर। क्या आएगा, 225 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर लिखना ना भूलें आप। अच्छा, इसके बाद देखिए दूसरी एक सारणी है, इसमें वर्ग की भुजा दे रखी है, वर्ग का परिमाप आपको ज्ञात करना है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जैसे अभी आयत का किया था। देखिए वर्ग की भुजा दे रखी है 8 सेंटीमीटर, परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, तो 4 गुणा 8 32 सेंटीमीटर है ना। अब देखिए वर्ग की भुजा है 5 सेंटीमीटर, तो इसमें 4 गुणा भुजा यानी कि 5,
4 पंजे 20 सेंटीमीटर, है ना। ऐसे ही 10 मीटर है तो क्या करेंगे, 4 गुणा भुजा यानी कि 4 गुणा 10, ये हो गया 40 मीटर। ऐसे 12 वाले का करेंगे आप। और वर्ग की भुजा वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है भुजा गुणा भुजा, यानी कि 8 है, आप करेंगे 8 गुणा 8, 8 8 64 वर्ग सेंटीमीटर। ऐसे यहाँ 5 है, एक ही बार लिखा है, तो 5 गुणा 5 25 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर लिखना ना भूलें, ठीक है ना। 10 मीटर इसकी भुजा है, इसका क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा यानी 10 गुणा 10 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे 12 मीटर है तो 12 मीटर वाले का भी 12 गुणा 12 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, एक मेज़ के ऊपरी पृष्ठ की माप 80 मीटर और 5 मीटर है। मेज़ के ऊपरी पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब मेज़ का ऊपरी पृष्ठ है, उसकी लंबाई दे रखी है 80 मीटर, चौड़ाई दे रखी है 5 मीटर, यानी ये क्या है, एक आयत है। क्या करेंगे, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, इसका जो क्षेत्रफल होता है आयत का, वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। लंबाई आपकी 80 मीटर है, चौड़ाई आपकी 5 मीटर है। अब जैसे करेंगे ये आ जाएगा 5 0 0 5 8 40, ठीक है ना। क्षेत्रफल आ जाएगा 400 वर्ग मीटर, ठीक है। तो इसे आपने इस प्रकार से आपने वर्कशीट आपने पूरी करनी है। कोई ज़्यादा कठिन काम नहीं है, काम ज़्यादा है, कठिन तो नहीं है। तो इनको आप करेंगे बड़े ध्यान से। तो ये आपका पूरी हो गई है वर्कशीट। ये वर्कशीट कंप्लीट कर लीजिए। ओके एंड थैंक यू।